हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिताम् सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहाम्। मैं पंडित राजीव पार्षद शास्त्री नमस्कार, जय माता की। शुभ संवत 2079 फाल्गुन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि प्रातःकाल 9:45 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। स्वाति नक्षत्र है, दिन रविवार है, तारीख है 12 फरवरी 2023। चंद्रमा दिन रात तुला राशि में ही रहेंगे। आज हम बात करते हैं आपसे स्वास्थ्य संबंधित और दूसरा संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सर्वप्रथम स्वास्थ्य के लिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, घर परिवार में बीमारी रहती है, एक बालक ठीक होता है, दूसरा बालक को स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, या आपका भी कोई पुराना रोग उभर करके आ रहा है, उसमें दवाई नहीं लग रही, दिक्कतें रहती हैं, तो उसमें हमें क्या करना है आप ध्यान दीजिएगा। रात्रि काल में थोड़ा सा कच्चा दूध रखना है, पहले दिन लेना है वो हमें दूध, और आप दूध गर्म कर लीजिएगा। जो हमने थोड़ा सा दूध कच्चा रखा है, जब हम स्नान करें तो प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी आप घर के मेंबर हैं, 2, 4, 5, 7, थोड़ा थोड़ा दूध बाल्टी में डालें और गंगा देव्यै नमः या गंगा गंगा शब्द का उच्चारण करते हुए आप स्नान करिएगा। तो उससे क्या होगा, एक तो आप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और दूसरा आपको स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं रहती है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसमें आपको लाभ होने लगेगा। परंतु यह उपाय आप कम से कम 1 हफ्ता तो करें। थोड़ा थोड़ा दूध नित्य प्रति डालना है, आपका निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधित आपको चिंताएं दूर होती चली जाएंगी और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। अब दूसरा उपाय बतलाते हैं संतान संबंधित। शादी के कई वर्ष हो चुके हैं, संतान नहीं हो रही, डॉक्टरी उपचार भी कर लिया, दवाइयाँ नहीं लग रही, तो आपको क्या करना है, आपको कोई व्यक्ति, परिवार के सदस्य, लड्डू गोपाल जी बाल रूप वाले जो होते हैं, छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि हमें उनमें दूध में भी रखना है, 5-7 नंबर के नहीं चाहिए, छोटे ही लड्डू गोपाल चाहिए। और वह जो है आप घर पर ले आए, पंडित जी को बुला करके उनका शुद्धिकरण करवाएं, क्योंकि घर में किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, ये आप ध्यान रखें। तो लाने के बाद अष्टमी तिथि हो तो बहुत ही बढ़िया है, दिन सोमवार हो, शुक्रवार हो, बृहस्पतिवार हो, कोई सा भी दिन, अष्टमी तिथि ना भी हो, अन्यथा किसी भी दिन आप ला सकते हैं। जौन सा दिन मैं बता रहा हूँ, सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। आपको कोई परिवार के सदस्य ही गिफ्ट कर दें तो पंडित जी को बुला करके उस तिथि में या उस दिन जो मैंने आपको दिन बताए उनको स्थापित कराइएगा। उनका शुद्धिकरण, पंचोपचार से पूजन करना है, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल सबसे उनका स्नान कराइए। उसके बाद षोडशोपचार जो पूजन होता है, तिलक लगाना है चंदन का, गंध, अक्षत, पुष्प, घी, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फल, मिष्ठान वगैरह से, पंचमेवा वगैरह से इनको भोग लगाइए, तिलक वगैरह करके वस्त्र पहनाने हैं और ये आपके घर में पंडित जी प्रतिष्ठित करा जाएंगे, उनको आप दान दक्षिणा दे दीजिएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नित्य प्रति एक संतान गोपाल नाम से पुस्तक आती है, संतान गोपाल नाम से पुस्तक आती है, उसमें 1 नंबर से और 100 नंबर तक के श्लोक हैं। वह पुस्तक भाषा टीका होती है, बड़े आराम से मार्केट में उपलब्ध है, वह आप ले लीजिएगा।
और जिस दिन ये स्थापित हो जाए उसी दिन से आपको क्या करना है, उन मंत्रों के संस्कृत पढ़ सकते हैं तो संस्कृत पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़नी है तो आप हिंदी पढ़ लीजिएगा। नित्य प्रति वो पाठ करना है। अब वो पाठ कैसे करना है, आपको मक्खन और मिश्री का भोग लगाना है पाठ करने के बाद, परंतु जिस समय आप पाठ प्रारंभ करेंगे उसी समय आपको कृष्ण जी के आगे यह रखना है। बाजार का जो मक्खन होता है वो नमक का होता है, परंतु आप मक्खन की जगह क्या रख सकते हैं, जो घर में हम दूध लाते हैं, दूध की मलाई आप उतार लीजिएगा, उसी का आप भोग लगाइए। शुद्धिकरण से है, बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाजार के मक्खन में नमक होगा तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। घर के दूध की मलाई है, आपके अपने सामने है, मिश्री है, मिश्री में कोई मिलावट नहीं होती है ना। तो कुंजा मिश्री भी आती है, जो बड़ी बड़ी डली आती है, नहीं तो आजकल एक छोटी छोटी डली वाली आ रही मिश्री, वो आप ले लीजिएगा। पाठ प्रारंभ करने से पहले मक्खन और मिश्री रख दीजिए। उसके बाद आप मध्याह्न काल 12 साढ़े 12 बजे तक यह पाठ कर सकते हैं, जैसे भी आपको समय लगे। थोड़ा सा शुरू में समय तो आपको जरूर लगेगा, परंतु उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ज्यादा से 15 और 20 मिनट के बीच आपको ये सारा समय लगने लगेगा। पाठ प्रारंभ करें, भोग लगाएं कृष्ण जी को, परंतु ये जो आपने प्रसाद बनाया है मक्खन और मिश्री का, यह आपको दोनों को ही खाना है, ये ध्यान रखना, अन्यत्र किसी को नहीं देना। एक समय पाठ करें तो बहुत अच्छा है, और 2 समय कर लें तो बहुत ही जल्दी विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी, परंतु आप एक ही समय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप ये पाठ करेंगे तो आप देखना तुरंत ही इस उपाय के करने से संतान संबंधित हमारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी, और साथ ही साथ हमें विशेष उपलब्धि भगवान कृष्ण जी जल्द ही प्रदान करेंगे। आप यह उपाय करें, विशेष रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और आपकी गोद भर जाएगी। अब हम बात करते हैं एक और घर में स्वास्थ्य संबंधित ही। आपको क्या करना है, अभी हमने एक दूध वाला उपाय बताया, अब हम आपको दूसरा एक और उपाय बतलाते हैं। संध्या काल के समय मिट्टी का आपको एक दीपक लेना है, और जो तिलों का तेल होता है, सरसों का तेल नहीं लेना, तिलों का तेल जो होता है उसमें दीपक जलाइए आप, और उसमें 4 लौंग डालनी है गिन करके, फूल वाली होनी चाहिए, और वह आप घर के किसी भी कोने में अग्निकोण में रखें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी कोने में वह रख सकते हैं, और नहीं तो आप भगवान जी के मंदिर में ही रख दीजिएगा। भगवान जी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में जो स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं हैं या नज़र लगी हुई है वह सब दूर हो, और हमारे घर परिवार में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का आप निवारण कर दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति घर में स्वस्थ होते चले जाएंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यह भी आप ध्यान करिए, यह आप उपाय कर लीजिएगा, आपको तुरंत सफलता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, रविवार का दिन है। जो व्यक्ति नित्य प्रति सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, उदित सूर्य जो होते हैं, जो लालिमा लिए हुए रहते हैं, वहां पर सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भर करके थोड़ी सी आप उसमें रोली डाल लेना। चावल नहीं चढ़ानी है, ये ध्यान रखना। सूर्य देव को कभी भी चावल नहीं चढ़ते, जैसे कि विष्णु भगवान जी पर चावल नहीं चढ़ते, इसी प्रकार से सूर्य देव पर भी कभी चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरें और थोड़ी सी आप रोली डाल लीजिएगा। उसके बाद सूर्य देव को जल देना है। जो आप जल दे रहे हैं वह थोड़ा सीधे हाथ करके इस प्रकार से दीजिएगा, और जो आपने जल दिया एक तो वह पैरों में नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं कि आप पूजा कर रहे हैं, सूर्य देव को जल कहाँ दे रहे हैं, छत पर जाकर के दे रहे हैं। उसके बाद वह जल कहाँ आ रहा है, पाइप के द्वारा, नाली के द्वारा वह नीचे नाली में पड़ रहा है, क्योंकि छत का पानी सारा नीचे ही आता है।
इसलिए जो आपने जल दिया, जो आपने पूजा की, वह किसी गमले में या किसी भी पौध में होना चाहिए। सूर्यदेव को जल देने के बाद सूर्यदेव की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान करें, हाथ जोड़ें और एक छोटा सा मंत्र है ओम सूर्याय नमः या सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। यह जल देते हुए भी आप मंत्र पढ़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ी देर सूर्य देवता की तरफ देखते हुए आप मंत्र पढ़ते रहिए। आपकी हर प्रकार की चिंता का समाधान होता रहेगा और हमारी मन, बुद्धि, मस्तिष्क, आँखों की रोशनी सब ठीक होंगी। यह आप नित्य प्रति उपाय करेंगे तो आपको विशेष रूप से अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई चली जाएगी। अब हम बात करते हैं आपसे कि आज का आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है, आपका भाग्य क्या कह रहा है। सर्वप्रथम मेष राशि वाले व्यक्ति के लिए आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन लाभ भी प्राप्त हो रहा है, कार्य व्यवसायिक स्थान में भी आपको सफलता मिल रही है। परंतु जो आपके घर परिवार के सदस्य आपसे किसी कारण से रुष्ट थे, क्रोधित थे, वह भी आपके गृह अनुकूल होते हुए आज आपसे वार्ता करेंगे और आपका मन मुटाव भी दूर हो जाएगा। परंतु साथ ही साथ आपको भी कुछ अपना क्रोध शांत रख करके कार्य करना होगा। आज वैसे भी आपको महसूस होगा कि अपने परिवार के सदस्य अपने ही होते हैं, अपनेपन का एक एहसास होगा। पत्नी भी आपको कहेंगी, संतान भी कहेगी, तो इसलिए आप थोड़ा शांत होकर के परिवार के साथ बैठे अपना मन मुटाव दूर करें तो आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त हो जाएगी। कोर्ट कचहरी के कार्य आज आपको सफलता प्रदान नहीं करा रहे हैं, थोड़ा अधिकारी वर्ग सहयोग कर रहे हैं परंतु उस हिसाब से सहयोग नहीं हो रहा जिस हिसाब से करना चाहिए था। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हमें अवश्य सफलता प्राप्त होने वाली है। आप सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाते रहें, विशेष रूप से सफलता प्राप्त आपको मिलती रहेगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपके ग्रह सफलता प्रदान करा रहे हैं, आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। आप भाषा के स्तर पर यानी अपनी वाणी के स्तर पर किसी को भी अपना बनाने का प्रयास करेंगे, वह भी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। विशेष व्यक्ति विशेष से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। घर परिवार में नवीन मेहमान का भी आगमन होने वाला है और इष्ट मित्रों के साथ भी आप आज यात्रा पर जा सकते हैं। परंतु आपकी जो यह यात्रा है भ्रमण की, मनोरंजन की नहीं है। आपकी यह यात्रा धार्मिक स्थान से संबंधित भी नहीं है। आपकी यह यात्रा जो है नवीन कार्य व्यवसाय को लेकर के है। इष्ट मित्र आपका साथ दे रहे हैं और उसमें आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। धन तो खर्च होने ही वाला है, जब हमें नवीन कार्य की उपलब्धि प्राप्त होगी तो तब हमें धन भी सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। इष्ट कृपा है आपके ऊपर, माता पिता जी का आशीर्वाद है, विशेष रूप से आपको सफलता प्राप्त होती चली जा रही है। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आपकी यात्रा शुभ रहेगी। धन के लेन देन के क्षेत्र में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। किसी से भी धन के लेन देन के मामले में एक तो आप जल्दबाजी ना करें, दूसरा आप क्रोध ना करें, तीसरी बात जो आप धन ले रहे हैं, लेने के बाद कहाँ रख रहे हैं यह आपको ही पता होना चाहिए, अन्यथा आप नुकसान उठा सकते हैं। दूसरा, धन लेते हुए भी थोड़ा आप गिनती अवश्य कर लें। ज़्यादा किसी पर विश्वास करना भी आज आपके लिए उचित नहीं रहेगा। व्यर्थ की भागदौड़ आपकी बनी है। व्यर्थ की भागदौड़ के साथ साथ थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य के साथ माता पिताजी या परिवार या पत्नी के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेंगे, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। आज रविवार का दिन है, आप लाल वस्तुओं का दान, जैसे लाल कपड़ा है, मसूर की दाल है, गुड़ है, लाल फूल है, अनार या सेब है, यह सब 5-7 चीजें इकट्ठी कर संकल्प करके मंदिर में पंडित जी को दान कर दीजिएगा।
आपकी चिंताओं का निवारण होता रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज मन थोड़ा भ्रमित बना रहेगा। धन के लेन देन में या धन जहां पर रखते हैं थोड़ा सा ध्यान करें, अन्यथा चोरी होने का भी भय बना हुआ है। धन लाभ हो रहा है, परंतु वह धन लाभ मुझको दिखलाई दे रहा है आपके ग्रहों के अनुसार आज आपको मोटे धन की प्राप्ति होने वाली है, इसलिए थोड़ी सावधानी आपको अवश्य रखनी होगी। साथ ही साथ आप वाद विवाद ना करें तो ठीक रहेंगे। धैर्य पूर्वक होकर के कार्य अवश्य करते रहें और माता पिताजी के स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी चिंता आपको लगी हुई है, उसका भी समाधान होता रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले व्यक्ति आपको संतान का भरपूर साथ मिल रहा है। संतान के प्रति आपकी चिंताओं का समाधान हो रहा है। संतान को विद्या अध्ययन के क्षेत्र में सफलता मिल रही है। साथ ही साथ मध्याह्न काल के बाद यानी कि लगभग 4 बजे के बाद आपको कोई शुभ समाचार परिवार से संबंधित, मांगलिक उत्सव से संबंधित आपको प्राप्त होने वाला है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रभु का स्मरण आप कर रहे हैं तो इसलिए आपको सफलताएं मिलती चली जा रही हैं। दूसरा, संतान के लिए आपने कोई नवीन कार्य का जो विचार बना रखा है, जिसके लिए आप भूमि देख रहे थे, वह भी आप आज भूमि खरीदेंगे और समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले व्यक्ति आज आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। यात्रा शुभ रहेगी। आपकी यह यात्रा मनोरंजन वाली होने वाली है। साथ ही साथ यह यात्रा आप अकेले नहीं करेंगे, यह यात्रा परिवार के साथ होगी। आपको कोई नया उत्तरदायित्व भी परिवार का, फैक्ट्री का मिलने वाला है, जिससे कि आपका मन बड़ा ही उत्साहित दिखलाई देगा। क्रोध शांत रखें। मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। आपके ऊपर पितरों की कृपा बनी हुई है, इसलिए आप उनके आशीर्वाद से परिवार आगे आपका बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। उसमें कोई अभी वर्तमान में दिक्कत आने वाली नहीं है। परंतु आप सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ आप अपने पितरों की भी पूजा करते रहें। सफलताएं आपको प्राप्त होती हुई चली जाएंगी। आपका मन भी प्रसन्न बना रहेगा। बात करते हैं आपसे तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपको कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिल रही है और इसके बावजूद सुखद मनोरंजन के भी आपको अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो रही है। कार्य व्यवसाय के प्रति आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा, क्योंकि जो आपके संग साथ लगे हुए हैं, चाहे आपके पार्टनर हो या आपके कार्य व्यवसाय के स्थान पर दूसरे जो व्यक्ति हैं संलग्न कार्य करते हैं, उन्हें थोड़ा सा देखभाल करके आप कार्य कराइए, अन्यथा नुकसान भी आप उठा सकते हैं। और आप एक सच्चा मोती अपनी कन की उंगली में सीधे हाथ में अवश्य धारण कर लीजिए। जो आपको समय समय पर चिंताएं बनी रहती हैं, वह कार्य व्यवसाय संबंधित हो, मान सम्मान से संबंधित हो, या आपके जो है किसी प्रकार से इष्ट मित्र के संबंधित हो, उन सब चिंताओं का निवारण होता रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज आपका धन अधिक खर्च होने का योग बन रहा है। वह भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपका धन आज अधिक खर्च क्यों होगा, क्योंकि मांगलिक उत्सव से संबंधित जो परिवार में कार्य चल रहा है उसमें आपको रुके हुए कार्य में सफलता मिल रही है। तो साथ ही साथ वाहन और भूमि की खरीदारी का योग बनता है। और जब मांगलिक उत्सव होगा, विवाह, तो उसमें तो धन खर्च होना ही होना है। इसलिए आप चिंता ना करें, धन आगे भी आपको प्राप्त हो रहा है, परंतु रुके कार्य आपको आज पूर्ण होते हुए दिखलाई दे रहे हैं। परिवार का आपको विशेष सहयोग, भरपूर सहयोग मिल रहा है। शुभ समाचार भी प्राप्त हो रहे हैं, परंतु आपकी राशि के स्वामी मंगल देवता है। एक तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरा आप
अधिक क्रोध ना करें। जब जब आपने क्रोध किया है आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आती रही हैं। समय पर आप अपनी दवाई, मेडिसिन, डॉक्टरी उपचार अवश्य लेते रहें। सफलताएं आपको प्राप्त होती हुई चली जाएंगी। आप अपने इष्ट देव की आराधना, पूजा अवश्य करते रहें। धनुराशि, धनुराशि वाले व्यक्ति, आज आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। यानी कि आपकी पत्नी, परिवार, ताऊ चाचा, परिवार वाले आपके हर क्षेत्र में पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपका मन भी, परिवार का मन भी प्रसन्न बना हुआ है। पारिवारिक सब कार्य मामलों में आपको सफलता प्राप्त हो रही है। धन भी आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आज जो है आप किसी नवीन कार्य की उपलब्धि के लिए उसमें भी धन खर्च करने वाले हैं। जहां कहीं भी आप साइन वगैरह करें या किसी से फोन पर बात करें तो थोड़ी सी आप अपनी वाणी का संतुलन बना करके चलेंगे तो आप ठीक रहेंगे। नहीं तो होता होता कार्य भी आपका, मुझको दिखलाई दे रहा है, वह बिगड़ सकता है। मकर राशि, मकर राशि वाले व्यक्ति, आज आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। यात्रा भी शुभ रहेगी और क्रोध नहीं आएगा, परंतु आपको अचानक से संध्या काल के समय किसी से वाद विवाद होने का आशंका बनी हुई है। इसलिए उस समय को बड़े ही धैर्य पूर्वक आप व्यतीत करें। वह धन से संबंधित क्रोध आने वाला है। आज नहीं तो कल वह व्यक्ति दे देगा। आप ज्यादा ना उलझे, अन्यथा नुकसान भी आप उठा सकते हैं। ग्रहों के हिसाब से आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी और इष्ट मित्र भी आपको उसमें सहयोग करेंगे, तो आपको विशेष सफलता प्राप्त हो रही है। विद्या अध्ययन के लिए क्षेत्र में संतान को स्थान परिवर्तन का जो आपने योग बना रखा है उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो रही है। अब बात करते हैं आपकी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज विरोधियों से थोड़ा सा आपको बच करके रहना पड़ेगा। साथ ही साथ विरोधी कौन है? आपके कोई दूर के नहीं है, आपके नजदीक के ही हैं, आपके परिवार के हैं। थोड़ा सा कुछ व्यक्ति आपको नीचा दिखाने के लिए सोच रहे हैं, इसलिए थोड़ा आप उनसे सावधान रहें। आप अपने मन की बात जो भी कार्य करने जा रहे हैं या कर रहे हैं ज़्यादा उनसे ना बताएं तो ठीक रहेंगे। मन प्रसन्न है, धन लाभ भी हो रहा है। साथ ही साथ आपका रुका हुआ भी कार्य पूर्ण होगा और रुके हुए कार्य में परिवार वाले कुछ दिक्कतें प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने मन की बात मन में ही रखें। परिवार में ज़्यादा ना बताएं, अन्यथा नुकसान आप उठा सकते हैं। आपके स्वामी शनिदेव हैं और आज दिन भी रविवार है। पिता पुत्र का थोड़ा सा विरोधाभास भी रहता है, इसलिए आप नित्य प्रति सूर्य देव को जल देते रहे और आज आप लाल वस्तुओं का दान करेंगे तो विशेष रूप से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। मीन राशि, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपका मन अशांत बना रहेगा। वो प्रातःकाल से ही है, क्योंकि ग्रहों में थोड़ी सी, तुला राशि में चंद्रमा भी है, छठे भाव में जा रहे हैं आपके। छठा भाव शत्रु का होता है और शत्रु थोड़े से आपके ऊपर हावी रहने वाले हैं। शत्रु हावी रहेंगे तो अशांत ही रहेगा। इसलिए आप आज का दिन धैर्य पूर्वक व्यतीत करें और किसी वाद विवाद हो सकता है, परंतु आप वाद विवाद करने की ना सोचें। प्रभु का स्मरण करते रहे, आपको सफलता मिलती रहेगी। धन भी व्यय होगा और संतान के प्रति आपको मध्याह्न काल के बाद अचानक से शुभ समाचार प्राप्त होगा। दूसरा, आज आप खान पीन के विषय में भी थोड़ी सावधानी बरतें। ज़्यादा तीखी चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा चटपटी चीज़ें ना खाएं, तो आपका क्रोध भी नहीं बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं वह आप समय पर अवश्य लेते रहें। माता पिताजी के चरणों का आशीर्वाद लें, उनके चरण स्पर्श करें, पितरों के चरण स्पर्श करें, तो आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी। आप यह दैनिक राशिफल एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य लिखें या आप हमें फ़ोन पर भी।
तो आप हमें फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास नित्य प्रति फ़ोन भी आ रहे हैं, अनेक व्यक्तियों के फ़ोन आ रहे हैं जब से हमने छोटे छोटे उपाय प्रारंभ किए हैं, और हम उनको फ़ोन पर भी समाधान बता रहे हैं। विशेष उपलब्धि उनको प्राप्त हो रही। जो भी व्यक्ति हमें कॉल कर रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं और चाहते हैं उन व्यक्तियों को दिन प्रतिदिन उनकी समस्याओं का समाधान होता रहे और वह कष्टों के दूर करते हुए दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाए। हमारी शुभकामनाएं उनके पूर्ण रूप से साथ हैं। परंतु आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय माता दी।